पेपर है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, समानता और समता के संदर्भ में इनकी क्या ज़रूरत है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग से संबंधित, जेंडर इक्वालिटी से संबंधित इक्विटी और इक्वालिटी की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर क्या है। ठीक है, जब हम किसके बारे में, दोनों के बारे में बात करते हैं। और जेंडर इक्वालिटी क्या है, जब हम बात करते हैं लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है, स्त्रियों और पुरुषों के लिए के बीच में अधिकार, कर्तव्य और जो है उनके अंदर कुछ भी कंसेप्ट में, चाहे रुतबा हो, चाहे अधिकार हो, चाहे उनके कर्तव्य हो, चाहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनके बारे में समानता और क्या है समता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बारे में समान विचार रखना, उनको समान इक्वली रिस्पेक्ट पे करना, इक्वली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और इक्वली उनकी जो है उनको जो है अधिकार मिले, कर्तव्य मिले, अधिकार मिले और उनका वो अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकें। तो क्या है, देखिए लैंगिक समानता से अभिप्राय है महिला और पुरुष जो है समान उद्देश्यों के लिए या उनके जो भी उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए उनको समान अवसरों से है, अधिकारों से है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, आय हो, सभी स्तरों पर इनको जो है इक्वल माना गया है, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, और इनका विकास, ताकि उनका विकास हो सके और जो है अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो ये जो संपूर्ण विश्व है हमारा, जो उसका एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, वांछित उद्देश्य एक ही माना गया है कि देश का विकास करना, समाज का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना। अब व्यक्ति का विकास जब होगा तभी देश और समाज का विकास संभव हो पाएगा, और संभव कब हो पाएगा, जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इक्वल बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। तो ये इसके लिए क्या कहा गया है, लैंगिक समानता स्त्री और पुरुषों के विभिन्न व्यवहारों, आकांक्षा, आवश्यकताओं को समान रूप से महत्व देना है, स्त्री और पुरुषों को समान बनाना है, ताकि बल्कि इससे भी प्राय ये भी है उनके अधिकार समान हो, उनके उत्तरदायित्व हो, अवसरों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनको न दिया जाए, और नारीत्व की परिभाषा स्त्री या पुरुषों के समान अधिकारों तथा कर्तव्य के रूप में दी जानी चाहिए। ठीक है जी, इसके बारे में जो यूनिसेफ है वो क्या बोलते हैं, लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। लैंगिक समानता से हमारा अभिप्राय स्त्रियों और पुरुषों को, लड़के और लड़कियों को एक समान अधिकार, संसाधन, सुविधाएं, अवसर, सुरक्षा प्राप्त हो। यह अनिवार्य नहीं है कि इन्हें एक समान समझा जाए, दोनों के साथ साथ समान व्यवहार भी किया जाए। तो कहने का मतलब यह कि इनको जो है इक्वल जो है राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। फिर है यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है दोनों के हितों की हित आते हैं, दोनों के हित, उनकी आवश्यकताएं क्या है, इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इनको महत्व दिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि असमानता भी बीच में नहीं होनी चाहिए, असमानता के जो तत्व हैं उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। और लैंगिक समानता का यह विषय केवल स्त्रियों से संबंधित सरोकार नहीं है, बल्कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों की समस्याओं का समाधान हो, दोनों ही सहभागी बने और अपने अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारियाँ हैं, उनको पूरा करने में उनको आसानी हो सके। इस प्रकार जो स्थिति है ये क्या कहती है, इसमें लिंग के आधार पर अवसर प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों को, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी हो, बिना किसी भेदभाव को उनको चयन किया जाए, उनको अधिकार, अवसर, सुरक्षा समाज के हर वर्ग के द्वारा हर वर्ग को समान सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ग का भेदभाव किया जाए या इस भेदभाव को जो है दिखाया जाए, दर्शाया जाए, इसकी जो है कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। स्त्री और पुरुषों जो है जीवन के सभी अंशों में समान अधिकारों, अवसरों और दायित्वों का आनंद ले सकें। ठीक है, लैंगिक समानता से फिर आगे हम देखते हैं इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, क्या आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हमारे पास कमियां आनी शुरू हो जाती है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, देखिए जब तक आपको भूख नहीं लगी तब तक आप खाने का सामान जुटाएंगे नहीं, या जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी आप उसके लिए लेबर नहीं करेंगे। तो सेम इन द वे हमारी जो आवश्यकता है वही हमें बताती है कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है और इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है।
देखिए क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट, सब दोनों है, ह्यूमन बीइंग है, जेंडर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो दोनों को ही क्या करना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। अब उसके लिए भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के साधन उनको चाहिए, ठीक है। तो किसी भी देश के विकास के लिए दोनों ही ज़रूरी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके पास संसाधन हो, फैसिलिटीज़ हो, ताकि वो देश के लिए या यूँ कहिए पहले अपना स्वयं का विकास कर सकें। तो ये क्या है, मानवीय विकास की गति में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। क्या है, स्त्रियों को सशक्तिकरण मिलना चाहिए और मानवीय विकास को गति देने के लिए लैंगिक समानता को स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दोनों को समान रोजगार के अवसर जो है मिल सकें, ठीक है। उसके बाद है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। कार्यस्थलों में स्त्रियों को प्रवेश की असमानता को दूर करने से किसी देश के विकास को उत्साह मिलता है। देखिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है मैन भी और वुमेन भी। अब किसी फील्ड में मैन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आजकल वुमेन भी सब फील्ड्स के अंदर इक्वली या यूँ कहिए कि मेल से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो क्या है, देश को जो है एनर्जी मिलेगी, देश जो है आगे की ओर बढ़ेगा कब, जब दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खुद की डेवलपमेंट होगी, साथ के साथ देश का भी विकास होगा। तो ये क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आर्थिक विकास होगा और खुशहाली बढ़ जाएगी। फिर है टू असेस द रिसोर्स, यानी कि हमें क्या करना है, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए हमारे पास। देखिए मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, नॉन मटीरियल थिंग्स हैं, इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या है, ज़मीन है, टेक्नोलॉजी है, कृषि के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, स्त्रियों की सीमित पहुंच है, जहाँ पर जो लेडीज़ है इतनी इस डिपार्टमेंट में इतनी वर्क जो है काम नहीं करती हैं, लेकिन ये जो असमानता है ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पीछे कर देती है। तो ज़मीन पर स्त्रियों के स्वामित्व को बढ़ने से भोजन के जो पदार्थ है उनकी उपज में वृद्धि हो सकेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इक्वल जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली राइट सबको मिलने चाहिए, जिससे क्या हो कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, अनाज जो इस तरह की स्टोरेज की समस्या या किसी भी तरह की समस्या है, इनमें जो है सबके व्यूज़, सबके विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है टू रिड्यूस पॉवर्टी, निर्धनता में कमी। अब निर्धनता में कमी, शिक्षा जो है क्या करती है, गरीबी को दूर करती है। शिक्षा, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम उससे विषय ही मिल जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समाज में रहना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये क्या है, शिक्षा की जो है क्या करती है, हमारे लिए निर्धनता को दूर करने का कार्य करती है। शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक समानता जो है स्थापित करे, जिससे स्त्रियाँ जो है शिक्षित हो सके और देश की निर्धनता को दूर करने में अपना हेल्प जो है कर सके। इन द मीन टाइम क्या करना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों को इक्वल राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। फिर क्या है, उच्च प्रतिभाओं के प्रति आकर्षक। अब जो संस्था है, वर्ग है, उसमें क्या है, जेंडर्स को समान प्रदान, इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए। संस्थाएं जो है वो टैलेंट के आधार पर उनको चूज़ करें, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, जिसके अंदर प्रतिभा है उनको चूज़ किया जाना चाहिए, उनकी नॉलेज का बेनिफिट उठाया जाना चाहिए, अच्छी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि क्या हो सके, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो है रोजगार के प्रति उनको समान अवसर उनको दिए जाने चाहिए, जिससे कि उच्च प्रतिभा को आगे लाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता, ठीक है, और प्रतियोगी क्षमता में सुधार है, यानी कि टू इम्प्रूव नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। अब क्या करना है हमने कि विश्व जो है आर्थिक फोरम ने किसी भी देश की उत्पादकता, प्रतियोगिता क्षमता और लैंगिक क्षमता में मजबूत जो है संबंध स्थापित किए हैं। इस तरह क्या है, लैंगिक समानता में किसी देश में राष्ट्रीय उत्पादकता और जो है कंपटीटर्स में जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय उत्पादकता होगी, जितनी ज़्यादा कंपटीशंस होंगे, उतनी ही हमारी जो है प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती चली जाएगी, इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स होंगे, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उतनी ज़्यादा जो है हमारा देश ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद है टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट एट होम। अब क्या करना है, घर में बौद्धिक वातावरण में सुधार करना है कि लोगों की सोच के अंदर, लोगों के एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन आए, स्त्रियों को जो है इक्वली इम्पॉर्टेंस दी जाए मैन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर जो शैक्षिक वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए, बच्चियों को शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो, एटीट्यूड लोगों का अच्छा हो, दृष्टिकोण सकारात्मक हो, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर
महिला जो शिक्षा है बच्चों में गुणवत्ता और मात्रात्मक सुधार ला सके, जिससे कि बौद्धिक वातावरण हो, सृजन क्षमता का विकास हो और जिससे क्या हो कि घरेलू वातावरण जो है बौद्धिक क्षमता बनाने के लिए हेल्प करे। मतलब घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग जो है उनकी सोच में परिवर्तन हो, जिससे कि बच्चियों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उनको प्राप्त हो सके। फिर है राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, देखिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ फ्री गिफ्ट किया है, तो मनुष्य का फर्ज बनता है कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करे, उसका अच्छे से जो उसके रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, फ्री मिल रहे हैं, जो भी खानों से हमें जो भी मिल रहा है, जितने भी फ्यूल्स हैं, ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, ताकि क्या हो हमारे देश की जो है संपदा का अच्छे से प्रयोग करें, मानव विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाए और इन साधनों का जो है हानिकारक तरीके से इनका प्रयोग नहीं किया जाए, इनका दुरुपयोग नहीं किया जाए, जिससे कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए कम हो जाए और हमें भविष्य में जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं। तो इसमें पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही संसाधन के उपयोग के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। और यह तभी संभव है जब श्रमिक बाजार या मंडलों में दाखिल हो जाते हैं, यानी कि मानवीय संसाधन को इक्वल राइट जो है मिले। अब है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ बोथ जेंडर्स। देखिए जब हम लिंग की बात करते हैं, लिंग समानता की बात करते हैं, तो हम दोनों जेंडर्स की बात करते हैं, तो जो भी अधिकार है कर्तव्य है वो उनको इक्वली मिलने चाहिए, दोनों को ही किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, इनको ये काम आता होगा, इनके पास इतनी बुद्धि होगी कि नहीं होगी, तो इस तरह की भेदभाव की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि पारिवारिक जीवन में सहभागिता बढ़ाने के साथ साथ परिवार संचालन में भी जो आर्थिक बोझ उठाने से पुरुष जो है थोड़ा मुक्त हो जाएगा, और ऐसा करने से श्रमिक शक्तियों में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो पाएगी। नेक्स्ट है मानवीय जीवों के गौरव की समाप्ति, ठीक है। मानवीय जीवन से संबंधित है, हमारा स्त्री और पुरुष दोनों से है। देखिए अगर दोनों को अगर हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे या दोनों को ही नकारेंगे तो क्या होगा, हमारी शक्ति का नाश हो जाएगा। यदि मानव गौरव को कायम रखना है तो व्यक्ति को कार्य करने के समान अवसर जो है प्रदान करने चाहिए, और समानता की तुलना में दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। निजी कल्याण के लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए और निजी कल्याण को कायम रखने के लिए जो है अवसर उनको दिए जाने चाहिए, ठीक है जी। ये थी हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस, और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। इम्पॉर्टेंस देखिए सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इक्वल इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य क्या करना चाहिए, जो भी रिसोर्स हमें मिले हैं उनका अच्छे से फ़ायदा उठाए, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, चाहे हमारा सामाजिक ढांचा है, चाहे लोग हैं, चाहे संसाधन है, चाहे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, तो इन सब का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप जो है आपको मौका मिल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सामाजिक है जिससे लोगों का विकास हो रहा है, गवर्नमेंट जो है सबको इक्वल दे रही है, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, सभी को उनका बेनिफिट होना चाहिए। इससे क्या होगी, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगी, इकोनॉमिक, जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी हो जाएगी वहाँ पर जो है सेल्फ डिपेंडेंट लोग होना शुरू हो जाएंगे, और जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर जो है लोगों को अपनी कुछ ड्यूटीज़, जो उनकी ड्यूटीज़ है उनके प्रति भी सजग रहना चाहिए, और समानता की उत्पत्ति के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, कार्य करने चाहिए। फिर शैक्षिक जो अवसर है समान उनको मिलने चाहिए, और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के प्रति समान उनकी पहुँच होनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि जो जेंडर डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ख़त्म तो एक समय के बाद ही होगा, लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलने शुरू हो जाएंगी।